प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। आप ही में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी, आप ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है और उसकी मंजिल निर्धारित होती है। तो जीवन की यात्रा के मार्ग पर मानव स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि पाप कर्म तो बाधक होते हैं और पुण्य तो सुखदायी होते हैं। इनको गड्ढे कहना उचित नहीं है। तो इसका संक्षिप्त वर्णन। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पाप रूपी गड्ढे व कांटे मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का नष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है। वह भक्ति नहीं कर पाता और पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है तो परमात्मा का विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भक्त को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए सपन में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा का सहयोग परमात्मा से होता है। तो गुरु जी की आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। यदि वह मानव शरीरधारी आत्मा अपने पति परमेश्वर के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी कि पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवताओं से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है। उस आत्मा की जीने की राह
सुगम व बाधा रहित हो जाती है। उसको मंजिल उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है। उस आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है, उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। तो कबीर जी परमेश्वर जी ने कहा है कि भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति की राह में रोड़े बनते हैं, इसीलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक 3 वर्ष के पश्चात वृद्ध युवा को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पुण्य भी भक्ति की राह में बाधक है। पूर्ण जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है, सर्व सुविधाएं होती है, किसी को राजपद प्राप्त होता है। जो भक्ति में बाधक होता है वह सुख उसको परमात्मा से कोसों कई किलोमीटर दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जिन्हें की राह में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। तो एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखे, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा चर्चा सुनाए, उसे बताए कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर देता है। आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो अपने गांव का अमुक व्यक्ति उस संत जी से दीक्षा लेकर सुखी हो गया, वह भी आपकी तरह कष्ट में था। तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है, उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाए, उसके पास तो पुण्यों की मलाई पर्याप्त है। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भर कर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटका कर भयभीत होकर जाएगा। कुत्ते गधे स्वर्ग के जन्म पाएगा। इसके विपरीत दुखी निर्धन व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके दान धर्म करके वर्तमान जीवन में भी सुखी हो जाएगा। पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भर कर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा सीने से लगाएगा, उस भक्त को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि धनी राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं है।
एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता, सब बुराइयों से दूर हूँ, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी समझता हूँ, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष जाते देखे हैं जो प्रत्येक बुराई करते थे, बदनाम थे। तो जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ को बहा कर सवार रखा है, यानी उसके झाड़ बोझड़े घास काट कर हल या ट्रैक्टर से बहा गुड़ाई करके साफ सुथरा कर रखा है और बीज बोया नहीं। दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार झाड़ बोझने तथा घास अड़ा खड़ा है, तो दोनों ही व्यर्थ है। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने सवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोगी अच्छा है, जिसको सवार कर छोड़ दिया, बीज बोया नहीं। इसीलिए यदि आप विकार बुराई रहित है तो आप जी को भक्ति बीज बोना पड़ेगा, तभी आप जी के शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा। जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपने जीने की राह बदल ली, साफ कर ली, मंजिल निकट हो गई। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वेश्या ने कबीर जी परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली तथा नाम दीक्षा देकर सत्संग में जाने लगी। नगर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुंह जोड़कर बातें बनाने लगे कि कबीर के सत्संग में बदनाम औरतें जाती है, तो ये अच्छे संत नहीं हैं। सब ऐसे ही लोग लुगाई इसके सत्संग में जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहाँ मत जाने देना। ये विचार लोगों के सुनकर कुछ भक्त भी गुरुजी से गांव वालों की भाषा बोलने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है, तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा न करे, उसको प्रणाम करे, जैसे अन्य भक्तों को करते हैं उसका सम्मान करे। सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वेश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है कि भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है, वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं, तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा। जैसे मैला वस्त्र जल तथा साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो निर्मल कैसे होगा। इसीलिए ऐसी बदनाम स्त्री भी भक्ति करती है तो उसको भी विशेष आदर से बुलाए, ताकि उसको सत्संग में आने में संकोच न हो। यदि उसको रोकोगे तो आप पाप के भागी बन जाओगे। इससे आगे की कथा आप इसी पुस्तक जीने की राह में पढ़े।
कबीर जी द्वारा शिष्य की परीक्षा। तो श्रीमद् भागवत गीता जी के में भी यही प्रणाम है। लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के तुल्य मानना चाहिए। वह संतों के तो श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 9 श्लोक में यही प्रणाम है। लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के तुल्य मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। इसीलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म दान धर्म गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करने चाहिए। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर जी परमात्मा जी ने समझाया है कि है मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म स्त्री पुरुष बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर अन्यथा ये शरीर समाप्त हो गया तो आप पूर्ण इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुण्य नहीं लगता, इसीलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवा। कबीर जी ने फिर कहा है कि मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है। यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खारा पीने योग्य नहीं है तो उसका भी नाम भले ही कुआं है, परंतु गुण कुएं वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं, परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं है। पूर्व जन्मों में किए शुभ अशुभ कर्म तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ है, वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपये उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कोई जन्म से रोगी होता है, आज जीवन कष्ट भोग कर मर जाता है। कोई निर्धन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। तो किसी के लड़के लड़की होते हैं तो किसी को संतान प्राप्त ही नहीं होती, किसी को पुत्री ही संतान होती है, चाहने पर भी पुत्र नहीं होता। तो यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जब तक पूर्ण भक्ति
प्रारंभ नहीं करता तो तब तक पूर्व वाले संसार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो शुभ संस्कारों में वृद्धि होने से दुख का वक्त सुख में बदलने लग जाता है। मानव जीवन की आम धारणा तो मानव जीवन की आम धारणा जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जन साधारण की धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह करा कर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाए, उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गवाड़ पड़ोसी गांव के वृद्ध इकट्ठे होते तो आपस में कुशल मंगल जानते तो एक ने कहा कि परमात्मा की कृपा से 2 लड़के तथा 2 लड़की है, कठिन परिश्रम करके पाला पोसा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया, सब के सब बेटा बेटियां वाले हैं, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, 75 वर्ष का हो गया हूँ, अब बेशक मौत हो जाए तो मेरा जीवन सफल हुआ, वंश बैल चल पड़ी संसार में नाम रहेगा। तो विवेचन उपरंत प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्ण निर्धारित संस्कार ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई, मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। आशा लगी कि दूसरा पुत्र तो बेटा होगा, दूसरी भी लड़की हुई, फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरे को पुत्र दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई, पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो मानव का चाहा हुआ और न किया हुआ, जो कुछ हुआ संस्कारवश ही हुआ, ये परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा दान पुण्य धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्यथा पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खा खर्च कर डाली खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाएगा।
फिर पशु आदि के जीवन भोगने पड़ेंगे। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोटे कक्ष में भर लेता है। यदि वह पूर्ण बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च रहा है, तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि क्योंकि पूर्व वर्ष के गेहूं चना शेष है। परंतु एक दिन वह पूर्व वाला समग्र किया अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्व के जन्मों का संग्रह है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। अध्ययन ज्ञान होने के पश्चाताप मानव बुद्धिमान किसान की तरह प्रति वर्ष प्रत्येक मौसम में दान धर्म स्मरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेच कर अपना खर्च भी चलाएगा। यानी पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसीलिए परम संत मानव को जिन्हें की राह बताता है उसका आधार सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्रमाणित होता है। जैसा कि पूर्व वक्त प्रसंग में एक वृद्ध ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोष कर विवाह कर दिया तो मेरे मानव जीवन का कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। अब बेशक मौत आ जाए तो विचारणीय विषय है कि उसने तो पूर्व का जमा ही खर्च कर दिया, भविष्य के लिए कुछ नहीं किया, जिस कारण में उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया। तो कबीर जी ने कहा है कि यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश बैल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र थे तथा 1,25,00,000 पौत्र थे। वर्तमान में
उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, तो सब नष्ट हो गए। इसीलिए है मानव, परमात्मा से ये क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। ये अध्ययन ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है। परमात्मा आप जी को आपका संस्कार देता है। आपका किया कुछ नहीं हो रहा। उस वृद्ध की बात को माने कि पुत्र होने से वंश वृद्धि होने से संसार में नाम बना रहता है। तो एक गांव में प्रारब्ध में 4 या 5 व्यक्ति थे। उनके वंश के सैकड़ों परिवार बने हैं। उनका वंश चल रहा है। उनका संसार में नाम भी चल रहा है। परंतु परंतु शास्त्रों वक्त विधि से भक्ति न करने के कारण परमात्मा के विधानानुसार वह भला पुरुष कई गधा गधा बनकर कष्ट उठा रहा होगा। वहाँ पर गधे के वश की वृद्धि करके, फिर कुत्ते का जन्म प्राप्त करके, वहाँ उस कुल की वृद्धि करके, अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करके असंख्य जन्म कष्ट उठाएगा। भावार्थ है कि मानव जीवन प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य कर्म करते करते आत्म कल्याण का कार्य भी करे, जिस कारण से परिवार से आने वाली पूर्व पाप की मार भी टलेगी। परिवार खुशहाल रहेगा। अन्यथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगने से कभी सुख तथा कभी दुख का कहर भी झेलना पड़ता है। तो एक समय दास लेखक एक गांव में 3 दिन का सत्संग पाठ कर रहा था। उसी परिवार का एक रिश्तेदार एक 4 वर्ष के लड़के को साथ लिए आया और चर्चा में उसने बताया कि मुझे 4 पुत्र 2 पुत्री संतान रूप में प्राप्त हुए। सबका विवाह कर दिया। मेरे जैसा सुखी हमारे गांव में शायद ही कोई था। फिर ऐसी नौबत आई कि 2 वर्ष में घर उजड़ गया। 2 बेटे मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहे थे। दुर्घटना में भगवान के घर चले गए। उनकी पत्नी भी अन्य गांव में विवाह कर दी। 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र को खेत में ट्यूबवेल पर रात्रि में सर्प ने डस लिया, मृत मिला। और चौथा इस दुख से हृदय घात से चल बसा।
सब बहुएं भी चली गई। पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये लड़का वही लड़की का है जिसके सहारे दिन काट रहा हूँ। बेटी को घर पर रखा है। प्रिय प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम ले और मानव जीवन की सच्ची राह पकड़े। भक्ति भक्ति अवश्य करे। तो संतान होना या ना होना ये आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी ही नेक है कभी न कभी गलती कर ही देगी। वह सब पाप कर्मों के कारण होगा। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था। उसने दिन रात मेहनत करके कुल 16 एकड़ जमीन खरीद कर बना ली, यानी 12 एकड़ जमीन और मोल ले ली। तो 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। उस सब की शादी कर दी। 60 वर्ष की आयु में मेरे ससुर जी को अधरंग मार गया। चारों लड़के भिन्न रहते थे। कुछ दिन बड़े बेटे में रहा, परंतु 6 महीनों में ही कपड़ों में बदबू आने लगी। फिर तीसरे नंबर वाले के घर में रहा। कुछ दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इस प्रकार चारों पुत्र सेवा से तंग आ गए। तो गांव की पंचायत ने मेरे ससुर जी की सेवा करने के उद्देश्य से 2 एकड़ जमीन उसको अधिक देने का फैसला किया। जो बेटा अपने पिता की सेवा करेगा। इस लालच में छोटे वाले ने सेवा करने की बात मान ली। 6 महीने में उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। रिश्तेदार इकट्ठे हुए। सब बच्चों को सभी प्रकार से समझाया, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। वह भक्त बता रहा था कि मेरा ससुर बोल भी नहीं पा रहा था। जब छोटा पोता सामने आया तो गर्दन के संकेत से कह रहा था कि आजा मेरे पास, लाड करूँगा। ये भूल पड़ी है। बेटों ने तो कर दी मौज, पोतों की कसर बाकी है। उनको 2 एकड़ को ठेके पर देकर उसके लिए एक नौकर रखा तो दूर गति से मरा। विचार करें कि ऐसे कमरे मेहनती व्यक्ति को यह भी ज्ञान होता कि भक्ति तथा धर्म के बिना मानव जीवन नरक बन जाता है, तो वह उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करता तथा ऐसी दशा को प्राप्त नहीं होता। बच्चे भी सेवा करते तो सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है। श्रद्धालुओं को दया धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। आश्रम में सत्संग के दौरान वृद्ध, रोगी, अपंग, छोटे बच्चों सहित माताएं, बहनें, बेटियां आते हैं। आश्रम में पुराने भक्तों तथा भक्तमतियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वे आने वाले वृद्ध, रोगियों तथा अन्य असहायों की सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, भोजनालय से भोजन प्रसाद लाकर पंडाल में बैठे को खिलाते हैं। चाय दूध भी वही बैठे को लाकर देते हैं। विचार करें कि जो बच्चे
जो बच्चे सत्संग में जाने वाले तथा बेटी बहने भाई व भक्त भाई सत्संग में आने वाले गैरों की सेवा करते हैं, तो वे घर पर अपने माता पिता भाई बहन सास ससुर की भी उसी भाव से सेवा करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। उनके दिलों में दया भरी रहती है। उनको परमात्मा का विधान अच्छी तरह याद होता है कि जैसा कि पूर्व में प्रसंग है कि एक कमेरे मेहनती किसान को अधरंग मारना और बच्चों द्वारा अनदेखा करना। यदि वे लड़के तथा बहुएं सत्संग में जाते तो वे अपने पिता की बहुत सेवा करते। यदि वह किसान परमात्मा की भक्ति करता तो उसका शरीर स्वस्थ रहता और उसकी भक्ति के कारण भजन के तेज से प्रभावित होकर परिवार अपने आप आदर करता है। उदाहरण के लिए साधु संत भक्ति ही करते हैं, जिस कारण गांव का गांव उनका सेवा सत्कार करता है। इसी प्रकार भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति अपने आप अन्य को प्रेरित करके भक्त के अनुकूल परिस्थिति बना देती है। इसीलिए भक्ति करने की प्रेरणा संत जन देते हैं और सत्संग से जीने की राह अच्छी बनती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो कबीर जी परमेश्वर जी ने फिर बताया है कि परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले, हे मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर तेरा है, यह भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे है। जिनको ये विवेक नहीं है कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वे नर यानी मानव नहीं है, वे तो पत्थर है। उनकी वृद्धि पर पत्थर गिरे हैं। तो कबीर जी ने फिर कहा है कि पुराने समय में पुलिस थानों में जीप कार आदि गाड़ियाँ नहीं होती थी। जब पुलिस वालों को कई रेड छापा मारनी होती तो किसी प्राइवेट 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले को ज़बरदस्ती पकड़ लेते और उसके व्हीकल 3 व्हील या 4 व्हील में बैठकर जहाँ जाना होता ले जाते। ड्राइवर भी 3 व्हीलर वाला होता था तथा पेट्रोल डीजल भी वही अपनी जेब से डलवाता था। उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं कर पाता था। पुलिस वाले उसको सारा दिन इधर उधर घुमाते रहते थे। आम व्यक्ति तो ये विचार करता था कि ये 3 व्हीलर वाला आज तो बहुत ज़्यादा कमाई करेगा, सारा दिन चला है। परंतु उसका मन ही जानता था उस दिन उसके साथ क्या बीती थी। ऐसे ही राजा भोग इस जन्म में भक्ति ना करके केवल राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में जीवन समाप्त कर रहे हैं, तो वे बेकार करते जाते हैं। पूर्व जन्म के धर्म कर्म से राजा बनता है, वर्तमान जन्म में उसी पुण्य को खर्च खा रहा होता है। जनता को लगता है कि राजा बड़ी मौज कर रहा है,
आध्यात्मिक दृष्टि से वह बेगार कर रहा है, भक्ति कमाई नहीं कर रहा है। यदि व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता है तो उसको चाहे उदय अस्त यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी वह भी थ्री व्हीलर वाले की तरह व्यर्थ की मारो मार यानी गहमा गहमी कर रहा है, उसे कुछ लाभ नहीं होना। इसीलिए राजा हो या प्रजा, धनी हो या निर्धन, सबको नए सिरे से भक्ति करनी चाहिए। उसी से उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने अपने शिष्य संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान समझाया जो इस प्रकार है। आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया है। कहा है कि ये संसार दुखों का घर है। इससे भिन्न एक और संसार है जहाँ कोई दुख नहीं है। वह स्थान सनातन परम धाम सत्य लोक है तथा वहाँ का प्रभु अविनाशी परमेश्वर सुखों का सागर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सुख सागर अर्थात अमर परमात्मा तथा उसकी राजधानी अमर लोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है। जिस समय मैं लेखक अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसे हिलोरे अंदर से उठती है। उस समय सब अपने से लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति देश भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। ये स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर की लहर कहा है।
सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहाँ पर ऐसी असंख्य लहरें आत्मा में उठती रहती है। जब वह उसमें ऐसा क्या कहा, जब यह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुखमयी स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है तो हानि हो गई, ये हो गया, वह हो गया, ये कहर दुख की लहर कही जाती है। तो उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर दया की उठती है। वहाँ कोई कहर भयंकर दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है। कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। उसे कहते हैं कर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा बताई है। कहा है कि वह अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान अर्थात ध्वंस नहीं होता तथा वहाँ रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समुद्र है। जैसे समुद्री जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 या 200 किलोमीटर दूर चला जाता है तो जहाज के यात्रियों को जल अर्थात समुद्र के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब और जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सत्यलोक सत्यलोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अर्थात वहाँ कोई दुख नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरलार्थ किया जाता है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीबदास जी गांव जुड़ानी जिला जजर हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्मा के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त वक्त है करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रहे सुख के सागर अर्थात तो सनातन परम धाम में चल जहाँ पर शब्द नहीं होता। मन तू चल रहे सुख के सागर सनातन परम धाम में चल जहाँ पर शब्द नष्ट नहीं होता। इसीलिए शब्द का अर्थ तो अविनाशीपन से है कि वह स्थान अमर तत्व का सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रत्न का सागर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्मा के लोक में आप जी के भक्ति भी की
परंतु शास्त्रानुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों में भटक रहे हो। करोड़ों रुपया, करोड़ों अरबों रुपये संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हो, फिर मृत्यु हो जाती है। वह जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हुआ था, उसे छोड़कर संसार से चला गया। उस धन के संग्रह से तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की, जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, वह धन यही रह गया, आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको मिले धन शीघ्र तथा भक्ति शास्त्रानुकूल न करने के पाप, जिनके कारण आप कुकर, कुत्ता, खर, गधा, सुकर, सुअर, कौवा, एक पक्षी, हंस, एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा, बगुला पक्षी आदि आदि की योनियों को प्राप्त करके कष्ट उठाया। हे मानव, आप जी के काल ब्रह्मा की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हांडिया अर्थात घुमा, भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधना रत साधक निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े, रुमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं। छालने में लपेट कर वृक्ष की टहनियों से बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती है, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्मा की साधना में लगाते थे। भावार्थ है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण रसा अर्थात गुप्त ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वह नहीं मिला। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में तथा चारों वेदों का सारांश रूप श्रीमद् भगवत गीता 32 तथा 34 में कहा है कि जो योग्य अर्थात धार्मिक अनुष्ठान का विस्तृत ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद धन ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म अक्षर ब्रह्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, वह तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा ने कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाली तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान न वेदों में है
और न ही गीता शास्त्र में है। यदि होता तो एक अध्याय और बोल देता, कह देता कि तत्व अध्याय उस अध्याय में पढ़े। तो संत गरीबदास जी ने मन के बहाने मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाया है कि वह निर्गुण रसा अर्थात तत्व ज्ञान न मिलने के कारण काल ब्रह्मा की साधना करके आप जी करोड़ों जन्मों में राजा बने, फिर भी मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख है, यहाँ राज्य में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो निर्गुण रसा का भावार्थ, निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु तो है परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा। वृक्ष के बीज में फल तथा वृक्ष निर्गुण रूप में है। उस बीज को मिट्टी में बीज कर सिंचाई करके वह सर्वगुणा वस्तु वृक्ष को फल प्राप्त की जाती है। यह ज्ञान न होने से आम के फल व छाया से वंचित रह जाते हैं। रासा झंझट अर्थात उलझा हुआ कार्य। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि 9 मन 360 किलोग्राम सूत कच्चा धागा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जू लालों का लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा छूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसीलिए परमेश्वर कबीर जुलालों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। अध्यात्म ज्ञान उसी 9 मन उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पूर्ण नहीं उलझेगा और बिना सुलझे अध्यात्म
ज्ञान के आधार से अर्थात लोक वेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज्य स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया, पूर्ण किया। जन्म मरण के चक्कर में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया, परंतु काल ब्रह्मा की वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता जी के 18वें श्लोक 62 में कहा है कि और न ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ जहाँ जाने के पश्चाताप साधक लौट कर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता जी काल ब्रह्मा की साधना से निम्न लाभ होता रहता है। काल ब्रह्मा की साधना करके साधन इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सूर्यपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। इंद्र की पदवी कैसे प्राप्त होती है? अधिक तप करने से तथा 100 मन 4000 किलोग्राम गाय या भैंस के घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। ऐसी 100 धर्म यज्ञ निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी साधक प्राप्त करता है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है, जो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र का शासन काल कितना है? मृत्यु उपरांत इंद्र के पद को छोड़कर प्राणी किस योनि को प्राप्त करता है? इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चत्र युग तक के बना रहता है। एक चतु युग में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग का समय होता है, जो कर्मक्ष सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का समय अर्थात 43,20,000 वर्ष का समय एक चत्र युगी में होता है। ऐसे बने 72 चत्र युग तक वह साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1008 चत्र युग का होता है। 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोग कर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।